श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 27 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार वाले दिन इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है और इसे विशेषकर छठ पूजा के नाम से भी जाना जाते हैं। छठ पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है, यह केवल वर्ष में एक ही बार आती है। इस दिन विशेषकर छठ माता की पूजा की जाती है, जो माताएं बहनें रखती है और माता से कामना विधि करती है। अपने जीवन में चल रही समस्या को समाप्त करने के लिए, घर में सुख शांति व्यापार में वृद्धि हो। 27 अक्टूबर सोमवार यह साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ व्रत पड़ जाए तो उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो बस तो आज हम जानेंगे छठ पूजा की व्रत विधि। जो माताएं व्रत कर रही हैं और जो व्रत नहीं कर रही हैं, उन्हें किस प्रकार अपने घर पूजा पाठ करनी है, अपने घर कौन सा उपाय करना है, छठ पूजा का मुहूर्त क्या है, रात्रि के समय क्या कर रहा है, संपूर्ण बातें। छठ पूजा 27 अक्टूबर को है या 28 अक्टूबर को है। सबसे पहले हम जान लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में, जो प्रत्येक घर की महिला करेगी। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक का उपाय। यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है, दुख है, कष्ट है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो महाराज आपको इस दिन उपाय को अवश्य करना चाहिए। आज हम जानेंगे पंच शुद्ध आटे के दीपक का, साथ में हल्दी, स्वस्तिक और एक मुट्ठी नमक का विशेष रात्रि में जो घर में स्थायी लक्ष्मी, सुख, समृद्धि और शत्रु विनाश का द्वार खोल देता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें पुरातन शास्त्रों और गुरु कथाओं से जुड़ी हुई हैं और इनका परिणाम सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है। इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होती है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पर्व के दिन घर में व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। और हमारा आज का जो छोटा सा उपाय है, वह उन्हीं महिमा को घर के अंदर लाने का सरल मार्ग है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठ के दिन सिद्धि शक्ति बढ़ती है और जो छोटे उपाय भी निभाए जाएं, वे सैकड़ों गुना फल देते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा पावन और प्रभावकारी है। इस उपाय को किसे करना चाहिए? लक्ष्य समूह। यदि आपके घर में धन संपदा टिकती नहीं, पैसा आते जा जाता है, व्यापार घटता बढ़ता रहता है, यदि घर में शांति नहीं, तन मन पर क्लेश बना हुआ है, यदि आपको शत्रु प्रभाव, टोना टोटका का संदेह है, यदि विवाह, संतान, करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय बड़े आराम से और सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। परंपरागत रूप से घर की कोई एक बड़ी महिला, माँ, दादी, सास या बहन इससे कर सकती है। पर यदि परिवार में कोई श्रद्धालु पुरुष भी हो तो वह भी कर सकता है, परंतु मन शुद्ध और श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं उपाय के मुहूर्त के बारे में। इस छठ की षष्ठी तिथि इस वर्ष 27 अक्टूबर सोमवार को प्रारंभ हो रही है। तिथि समय संलग्न करने के लिए तू अपने वीडियो में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय दे सकता है, पर सामान्यतः इस तरह के उपयोग को संध्या काल शाम 5:30-8:00 के बीच में करने का विशेष महत्व रहता है। हमारा मुख्य उपाय पंच दीपक प्रज्वलन शाम के समय सूर्यास्त के बाद या प्रदोष काल के पश्चात करने की सलाह दूंगा। यदि कोई सुबह करना चाहे तो प्रातः 6-9 बजे भी कर सकता है, पर शाम सबसे प्रभावी मानी जाती है। मुट्ठी नमक का त्वक रात्रि के समय परिवार सोने से पहले करें, सूर्यास्त के बाद, अंधेरी रात में, ताकि ऊर्जा खत्म होकर बाहर चली जाए। वीडियो में तो विशेष रूप से अपने स्थान का सटीक समय बता सकता है, लेकिन सामान्य निर्देश यही रखें कि संध्या प्रदोष सबसे शुभ है। अब चलिए हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। 5 शुद्ध आटे के दीपक। प्रारंभिक शुद्धिकरण, स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, घर का मंदिर पूजा स्थान साफ कर लें, अपने मन को शांत कर 3 बार का उच्चारण करके बैठ जाएं। हाथ में लाल वस्त्र व सुपारी रखें। तुलसी पत्तियां यदि हो तो सामने रखें। पंच शुद्ध आटे के दीपक बनाना। सबसे महत्वपूर्ण, गेहूं के आटे से 5 छोटे छोटे दीपक बनाइए। ये वही साधारण आटे के छोटी बिंदियां होंगी। आकार कुछ इस प्रकार की, उनमें थोड़ा घी तेल भरकर बाती रख सके। यदि आटे के दीपक बनाना कठिन लगे तो मिट्टी के 5 छोटे दीपक भी उपयोग कर सकते हैं, पर परंपरा अनुसार आटा सर्वोत्तम है। प्रत्येक दीपक में थोड़ा सा गाय का घी डालें, यदि ना हो तो तिल का तेल भी चलेगा। अब एक एक दीपक पर लंबी बाती रखकर तैयार कर लें। कहां कहां पर इन 5 दीपकों को रखें, स्थान निर्धारण। पंच दीपक को 5 विशिष्ट स्थानों पर रखना है। हर स्थान पर एक दीपक मुख्य द्वार के निकट, बाहरी दिशा की समथान दीपक। और यह दीपक घर के आगमन द्वार की समृद्धि को प्रतीक बनाता है। गृह मंदिर पूजा स्थान देवताओं के समक्ष दीपक समर्पित करें। तिजोरी धन रखने की जगह के पास यहाँ दिया रखने से
धन संबंधी स्थिरता आती है। रसोई अन्न का स्थान, अन्नपूर्णा माँ को समर्पण करने हेतु रसोई में दीपक रखें, तुलसी के समीप या घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में, ईशान में रखते समय विशेष रूप से नमी से बचाएं। यदि घर में तुलसी नहीं है और आप बाहर नदी तालाब पर अर्घ देने जा रहे हैं, तो माँ को समर्पण करने जा रहे हैं, तो लेकिन नमी से मदत्ती की समीप जी बार घर में इन दीपकों को वही व्यवस्था के साथ रखें और अगले दिन पूषा अर्घ से पहले इन्हें समाहित कर दीपक प्रज्वलन विधि। पहले पूजा स्थल पर बैठकर 1-2 मिनट ध्यान करें, मन में केवल शुभ विचार रखें। पहला दीपक उठाकर मुख्य द्वार पर रखें एवं प्रज्वलित करें और कहें श्री पथ प्रवेशाय नमः। हे छठी माँ, हमारे घर में सदा लक्ष्मी का वास करें। दूसरे दीपक को मंदिर के सामने जलाकर समर्पित करें, देव देवो नमः, हमारे घर को दैवी आशीर्वाद दें। तीसरे दीपक को तिजोरी के पास जलाकर कहें कुबेराय नमः, हमारे धन का स्थिर वध सुनिश्चित कर। चौथे दीपक को रसोई में जलाकर अन्नपूर्णा माँ को अर्पण करें। पांचवें दीपक को तुलसी ईशान में रखकर समर्पित करें। प्रत्येक दीपक जलाकर 3-3 बार छठी मैया नमः या महालक्ष्मी नमः का नमः सबरकर नमः दुलाज नमः उच्चारण करें। मन में मुखर या मौन जप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अब हम जानते हैं स्वास्तिक वाले उपाय के बारे में। इस उपाय को तो घर के प्रत्येक महिला को तो अवश्य ही करना चाहिए। ये स्वास्तिक वाला उपाय घर में सुख समृद्धि व्यापार में वृद्धि लाता है। अगर आज तक आपने सुपौल को नहीं किया तो आपको इस उपाय को छठ वाले दिन अवश्य करना है। स्वस्तिक का निर्माण, एक छोटा सा पवित्र लेप, एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच शुद्ध हल्दी लीजिए, कुछ बूंदें गुलाब जल डालकर हल्का सा पेस्ट बना लें। यदि काम मान काम काम नाम काम लगातार कंदर दिया, लेकिन 25 समय का 25 सतलप करके 25 समय गुलाब जल न हो तो थोड़ा शुद्ध जल लें। इसमें थोड़ी सी चंदन की बुराद मिलाएं। यदि उपलब्ध हो, ये पेस्ट बन गया। अब इस हल्दी चंदन के लेप से घर के 5-6 स्थानों पर स्वस्तिक बनाइए। मुख्य द्वार के ऊपर पास दीपक वाला स्थान, तुलसी कुंड के पास मंदिर, पूजा स्थान पर तिजोरी, धन रखने की जगह पर, रसोई के प्रमुख स्थान पर चूल्हे के पास, तथा यदि चाहें तो एक स्वस्तिक अपने मास्टर बेडरूम के द्वार पर भी बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाते समय सुमधुर स्वर में कहे हे छठी माँ, हे माता लक्ष्मी, यह स्वस्तिक हमारे घर में शुभता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित कर दे। अब देखिए भक्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई शत्रु है या आप पर किसी ने कोई टोना टोटका करवा रखा है, यानी आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता है, आप कुछ करना चाहते हो जीवन में लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आपको इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय शत्रु का सर्वनाश करता है और जो आपके ऊपर उसने टोना टोटका करवा रखा है वह उसके ऊपर ही प्रभावित हो जाता है। मुट्ठी नमक शत्रु विनाश का सरल रात्रि क्रिया, रात्रि के समय परिवार के सभी सोने के बाद या आधी रात को नहीं, बस रात के आरंभिक चरण में घर की कोई एक महिला या श्रद्धालु व्यक्ति एक मुट्ठी नमक लें। नमक को हाथ में लेकर घर का पूरा चक्कर लगाएं, बाहर के दरवाजों के चारों ओर घूमें और कहें जैसे यह नमक बाहर फेंक रहा हूं वैसे ही हमारे घर की बुरी नजर, टोटका और शत्रु बल भी बाहर चले जाएं। नमक को घर से बाहर फेंक दें, न कि घर के आंगन में। ध्यान रखें कि इसे द्वार के बाहर, जमीन पर या नाले में फेंकें, साफ स्थान पर। इस क्रिया से शत्रु ऊर्जा के प्रभाव में कमी आती है। पर याद रहे, यह सिर्फ श्रद्धा से किया जाने योग्य प्रयत्न है और किसी भी प्रकार के नुकसान जैसी आशंका हो तो स्थानीय पंडित का मार्गदर्शन ले। दीपक जलाते समय प्रत्येक दीपक के साथ उच्चारित करें छठी मैया नम 3 बार। समापन में समूचे उपक्रम के बाद 11 बार पढ़ें श्री हरि महालक्ष्मी नमः। यह लक्ष्मी की कृपा हेतु नमक फेंकने के बाद एक बार कहें नमः शिवाय। यह शत्रु दोष नष्टि हेतु यदि कोई विशेष पारंपरिक मंत्र आपके घर में चलते हो तो वही कर लें। यह सिर्फ सुझाए हुए सामान्य मंत्र हैं। इस उपाय से जो है लाभ स्थायी लक्ष्मी का वास, घर में पैसा टिकना शुरू होता है, अन्न संतोष आता है, व्यापार आय में वृद्धि, कारोबारों में गति और सौदा संपन्नता आती है, परिवार में शांति, झगड़े घटते हैं, समझदारी बढ़ती है, शत्रु और नकारात्मकता का नाश, टोना टोटका में कमी आती है, स्वास्थ्य व सुरक्षा स्वास्थ्य व आत्मिक सुरक्षा बढ़ती है, विवाह संतान आदि बाधाओं का समाधान। यदि किसी परिवार में विवाह या संतान संबंधी अड़चन हो तो इससे मदद मिलती है। श्रद्धा से याद रखें, ये लाभ उस वक्त द्रुत दिखाई देते हैं जब उपाय शुद्ध मन, पवित्रता और नियम के साथ किया जाए।
अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। ये उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करती है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांच से या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग, इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है। आखिर दीपक कितने बने हैं? तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है?
दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। आप देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं 11। फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसकी यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है? भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी,
बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर। ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं। कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ
आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं। अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा हैं। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ, सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के जमाने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा, कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार, शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा, कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं,